हेलो फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो है 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स। आपका प्रीलिम्स जो है 25 मई को है, शेड्यूल्ड है। उसके लिए अराउंड 90 डेज ही बचे हैं। अब इस इतने कम दिनों में वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। ये जो है आपको प्रायोरिटाइज अगर आप नहीं करते हैं तो व्हाट यू विल डू इज आप कुछ सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट बहुत खराब रह जाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर 90 डेज। आपका क्या की है यहाँ पर? टाइम मैनेजमेंट। देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वही सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे जो 90 दिन के लिए हमें जरूरी है। आपके देखिए 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप टॉप 15,000 में आना चाहते हैं तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना है। देखिए हार्डवर्क तो चाहिए चाहिए, बट हार्डवर्क के साथ सही डायरेक्शन चाहिए। आप हार्डवर्क एक उस तरह से नहीं कर सकते कि भाई आपने एक बहुत मोटी सी किताब उठा ली और आप बिल्कुल लगे पड़े हैं उसको 10 से 12 घंटे। देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट से आते हैं। तो किस अब ये क्वेश्चन आप कहाँ से सही कर रहे हैं डजेंट मैटर, बट आपका इन दी एंड आपको 100 प्लस जाना है पिछले कट ऑफ्स को देखते हुए। तो यहाँ पर क्या की होती है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, बट देखा जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में आसान आ रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट में एवरेज प्लस अबव एवरेज का हमारा टारगेट होना चाहिए। वी शुड नॉट आई टू बिकम एक्सपर्ट इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट। हमारा ये गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो आई स्टार्ट विद मॉडर्न। ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे कि आपको मैं एक रफ टाइमलाइन दूंगा कि आपको लगभग ये सब्जेक्ट इतने दिनों में कंप्लीट करना है। और उस सब्जेक्ट को अगर आप उतने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे क्या है कि जैसे सपोज मैंने मॉडर्न को कहा कि आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब 5 दिन में कंप्लीट करना है, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो ये जो 5 दिन आपके पास, उसमें जो दिन बचेंगे आप किसी और सब्जेक्ट में लगा लीजिए। और जिन्होंने पहले मॉडर्न नहीं पढ़ा या किसी भी सब्जेक्ट में वो दिन उनके पास कम पड़ रहे हैं तो वो उस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम अगर देखते हैं आज के टाइम पे क्या हो रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत कम होते जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आ भी रहे हैं बहुत डिफिकल्ट टाइप के आ रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड आपका सोर्स लोग रेफर किया करते थे स्पेक्ट्रम वगैरह, उससे भी क्वेश्चन स्किप हो जा रहे हैं, उससे स्लिप हो जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो उन्होंने स्पेक्ट्रम को रिवाइज करना है। और जिन्होंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है उनके लिए है कि वो स्पेक्ट्रम के नोट्स ले सकते हैं। नहीं तो तमिलनाडु एनसीईआरटी आती है, वो पढ़ सकते हैं। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या रीडिंग है कि स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी हुई तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़ी है तो तमिलनाडु एनसीईआरटी और बिपिन चंद्र की जो एनसीईआरटी है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए समय कम है तो हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। हम बेस्ट की तरफ नहीं जा सकते अगर हमने पहले तैयारी नहीं करी है। तो उस चीजों के लिए मैंने क्या कहे करा है कि आप बेसिक रीडिंग पढ़ते रहिए। उसके अलावा आपको कुछ मैं फोकस एरिया बताऊंगा, उन फोकस एरियाज को आप अच्छे से करिए। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड थीम्स हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आप ये देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जो होता है, एक्ट्स हैं जैसे चार्टर एक्ट हो गई, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गई, ये और हिस्ट्री फ्रॉम 1939 जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट वाला पीरियड है, कैबिनेट मिशन है, इन सब से सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आप जब भी आप अपना सोर्स पढ़ें तो इन 3-4 चीजों को ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए और मॉडर्न में क्या है ना, टेस्ट सीरीज वाला जो सेक्शन होता है, तो आप फोरम आईएएस इंस्टीट्यूट के कोई भी सेक्शनल टेस्ट उठाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज को लेके परेशान नहीं होना, बिकॉज टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन पूछ रही है तो ज़्यादा चांसेस है नहीं वहाँ पर उसका रेप्लिकेट होने का।
तो टेस्ट सीरीज हम जनरली उन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत रिकमेंड करते हैं जिसमें करंट और करंट अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो ये आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस एंड टेक, इन सब सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, उसमें उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। पी वाई क्यूज, अब पी वाई क्यूज आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं बट आपको बहुत सालों के नहीं करने, आप 2-3 साल के, पिछले 2-3 साल के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाए कि यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल कैसे पूछता है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ तो आपको मॉडर्न 5 से 6 दिन में खत्म कर लेनी चाहिए, इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। देखिए, मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन अ हायर साइड, नहीं तो पहले तो 8-9 आते थे, अभी 5-6 क्वेश्चन आते हैं। अब 5-6 क्वेश्चन का मतलब है 5%। तो आप 9 डेज का अगर 90 डेज का 5% लेते हो तो लगभग 5 से 6 ही दिन आता है। तो देखिए, रिलेटिव वेटेज के हिसाब से भी चलते हैं तो मॉडर्न के लिए आपको 5 से 6 दिन से ज्यादा नहीं देने चाहिए। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मिडीवल हिस्ट्री। देखिए, मिडीवल हिस्ट्री जो है बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया होता है, ज़्यादातर बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए बेटर ये है कि वही चीज़ सोर्स मैं कह रहा हूँ, तमिलनाडु एनसीईआरटी हो गई आपकी, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हो गई, या ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्र। इन तीनों में से जो आपको पढ़ने का मन करता हो, जो आपने पढ़ा हो, आप एक सोर्स उठा के पढ़ सकते हैं ताकि आपका बेसिक कवर हो जाए। उसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे टीएमएच की बुक आती है एंशिएंट हिस्ट्री पे, या कोई भी रेफरेंस बुक जो मोटी किताब है आपके पास मिडीवल हिस्ट्री की, उसमें ये 5 एरियाज आप ढंग से पढ़िए। आप पूरा A to Z ज़्यादा मिडीवल हिस्ट्री पे ना पढ़ के आप विजयनगर, अकबर, भक्ति मूवमेंट, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और चोलास, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनको आप डिटेल्ड पढ़ाई कर लीजिए। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय आप इन पे फोकस करिए। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज, आप टेस्ट सीरीज तो छोड़ ही दीजिए इसमें, और पीवाईक्यूज वही 2-3 साल के आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए ताकि आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाए कि मिडीवल हिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसके लिए आई से कि 2 से 3 दिन बहुत है, इससे ज्यादा आप मिडीवल हिस्ट्री पे मत दीजिए। ठीक है। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। देखिए, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर का, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आने के चांसेस आगे भी हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर का सवाल हिस्ट्री सेक्शन में ज्यादा आता है। इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी किताब होती है, वो आप पढ़िए। और मैंने यहाँ पर लिखा है, नितिन सिंघानिया सर की किताब आती है, उसमें कुछ चैप्टर्स, देखिए किताब तो बहुत मोटी है, आप कुछ चैप्टर्स पढ़िए, आर्किटेक्चर वाला हो गया, पेंटिंग हो गया, लिटरेचर हो गया। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपको नितिन सिंघानिया सर की किताब से पढ़ना है। उसके अलावा PT 365 बाय विजन आईएएस, इसकी आपको कंपाइलेशन उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका आप करंट अफेयर्स पढ़ के आप आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स निपटा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जैसे हर सब्जेक्ट में आपको मैंने फोकस एरिया बताए कि यूपीएससी देखिए हर एरिया से बार बार सवाल नहीं पूछता, उसके कुछ फेवरेट एरियाज हैं, उनको वो रिपीट करता है बारंबार। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उन एरियाज को ज्यादा अच्छे से तैयार करें। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर है, केव एंड स्तूपा आर्किटेक्चर है, और रीजनल पेंटिंग स्कूल्स हैं। देखिए, पढ़ना हमें सब है, लेकिन सिंस हमारे पास 3 महीने हैं तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए 4 से 5 दिन, ठीक है, आप 4 से 5 दिन आर्ट एंड कल्चर में देंगे। अब देखिए, 4 से 5 दिन में सब कुछ तो हो नहीं सकता, इसीलिए मैंने कहा है कि आप बेसिक रीडिंग थोड़ा कर लीजिए और ज्यादा फोकस आप वैल्यू एडिशन वाले जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, रीजनल पेंटिंग स्कूल, इन सब में पढ़ने में ज्यादा टाइम खर्च करें। ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर आपको 4 से 5 दिन में ही करना है। और टेस्ट सीरीज के लिए क्या है कि आपको 4 से 5 दिन में, सपोज आपने 2 दिन में ये खत्म कर लिया,
तो बाकी 2 दिन आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में टेस्ट सीरीज का रोल ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने मिडिवल और मॉडर्न में आपको सजेस्ट नहीं किया था, बट मैं आर्ट एंड कल्चर में आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, ये आपका हो गया टेस्ट सीरीज वाला पार्ट। पीवाईक्यूज भी आप इसमें लगाइए कि 2015 ऑनवर्ड्स। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी है कि आप बेसिक रीडिंग तो करिए, लेकिन ज्यादा रोल है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज का, तो इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आर्ट एंड कल्चर में। मॉडर्न और मिडिवल में एक बार को छोड़ सकते हैं, बट इसमें नहीं छोड़ सकते। नाउ कमिंग बैक टू एंशंट। एंशंट भी आपको 4 से 5 दिन में ही निपटाना है पूरा एंशंट। जैसे करना है आप वैसे करिए, बट ज़्यादा डेज मत लीजिए इसमें, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं। तो जो बेयर मिनिमम है वो आप 4 से 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। वही चीज़ बेसिक रीडिंग में ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, थीम्स इन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पीटी 365। कुछ अलग सोर्स नहीं दिया है मैंने। हाँ, बस वैल्यू एडिशन वाला पार्ट एक बार देख लीजिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म, संगम एज, अशोका, गुप्ताज, इन 4 एरियाज को अगर आप अच्छे से अलग अलग किताबों से, इसमें आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे और भी बहुत सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज में ये सारे एरियाज कराए जाते हैं। आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे चल के अपलोड भी करेंगे। तो इन एरियाज पे यूपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है, तो ये क्या करने हैं, हमें बेस्ट कर लेने। ठीक है, तो आपको 4 से 5 दिन में ये दोनों चीजें करनी है। उसके अलावा आपको अगर टाइम अलाउ करता है, देखिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर इसमें टाइम नहीं बचता है तो टेस्ट सीरीज आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड किया है कि अगर आपके पास टाइम बचता है 4-5 दिन, देखिए 4-5 दिन में ही सारा कुछ करना है। अब 4-5 दिन में आपके पास टाइम अलाउ करता है, तो एक बार ओनली आईएएस की जो उड़ान बुकलेट होती है उसको आप पलट के देख लीजिए। देखिए फ्री होती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको एक बार पलट के देख लीजिएगा कि उसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल तो नहीं मेंशन है जो आपसे मिस हो गई हो, जो आपने अपने सोर्स रखे थे उसको पढ़ते वक्त। ठीक है, देखिए जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, जैसे तमिलनाडु एनसीईआरटी, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी होगी, आर एस शर्मा, ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, कि स्टूडेंट्स को लगता है जब तक बड़ी चीजें ना पढ़ो, मोटी किताबें ना पढ़ो, तब तक कवर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए यहीं पर हमें अपने आप को संभालना है। जहां पर जरूरत है वहीं पर मेहनत करेंगे। जो मैंने आपको बताया वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, इस पे आप जरूर मेहनत करिए और ज्यादा किताबों को रेफर करिए, बट नॉट फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो यहां से आपका देखिए हिस्ट्री क्या हो जाएगा, लगभग 4-4-8, और आपका लगभग 8-10-15 15 से 16 दिनों में आपका लगभग 2 सवा 2 हफ्तों में आपको हिस्ट्री खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए हिस्ट्री से लगभग 10 से 12 सवाल आते हैं, और लगभग आप 15 डेज में 14 डेज में आप खत्म कर लें इसको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी। देखिए ये जो है ना सबसे ब्राउनी एरिया है। ब्राउनी एरिया वाई? बिकॉज इसमें 15+ क्वेश्चंस आते हैं। ये इजी सेक्शन होता है, और इसको अगर आपने गलत किए ज्यादा सवाल, तो आप रेस से बाहर हो जाते हो। ठीक है, रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको ये वाला सेक्शन जो है, सब्जेक्ट है, वो बहुत ध्यान से तैयार करना है। इसके लिए क्या है, सबसे देखिए, ये जो पॉलिटी की बाइबल कही जाती है, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पहले पढ़ाई करी हुई है तो आप इसका रिवीजन करिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर स्टैटिक पॉलिटी। इससे अच्छा सोर्स है नहीं अभी मार्केट में। कोई भी नोट्स, कोई भी कुछ नहीं, आप बुक पढ़िए, उसी से रिवाइज करिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या कहा है, पीटी 365। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर पीटी 365 से ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, या चीज़ें हो नहीं पा रही, कैसे किया जाए। तो मैं उन सबको यही सजेशन देता हूं कि देखिए पीटी 365 को आप अपना बेस मटेरियल बनाइए। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि देखिए आज की डेट में भी मेजॉरिटी बच्चा पीटी 365 पढ़ के जाता है। अगर पीटी 365 से क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया,
तो आप एक तरह से रेस से बाहर होने लगते हो, क्योंकि देखिए इट इज अ रिलेटिव गेम। अगर मान लीजिए 4 लाख में अगर क्वेश्चन पीटी 365 से आता है, तो आई गेस 30 to 40,000 तो कम से कम वो सही करता ही करता है। तो आप ये अगर बाहर होने लगते हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको वो सोर्स तो पढ़ना ही है जो मेजॉरिटी बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि आप किसी से पीछे नहीं हो सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप स्मार्टली प्ले ये कर सकते हो कि पीटी 365 को पढ़ा और एक और इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन को उठाया, उसके कंटेंट्स को देखा, और कंटेंट में कोई नई चीज आपको दिख गई जो आपने अपनी पीटी में नहीं कवर करी थी, उसको एक बार और पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि आप दो इंस्टीट्यूट को के कंपाइलेशन को पढ़ लेते हो, तो आप बेटर प्लेस्ड हो जाते हो बाकी बच्चों से। ठीक है, तो दिस हैज टू बी द अप्रोच फॉर पीटी 365। टेस्ट सीरीज, देखिए टेस्ट सीरीज आपको स्टैटिक क्वेश्चंस की ज्यादा नहीं लगानी है। अगर आपने लक्ष्मीकांत की अच्छी तैयारी करी है तो आप स्टैटिक के क्वेश्चंस की ज्यादा टेस्ट मत लगाइए। टेस्ट अगर लगाना ही है तो करंट और करंट अप्लाइड टेस्ट लगाइए। ठीक है, करंट अप्लाइड टेस्ट इंस्टीट्यूट्स के आप लगाइए, उनसे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। और हाँ, रिवीजन के लिए मैंने कहा है कि एक रेडी रेकनर की किताब आती है एक इंस्टीट्यूट की, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द इंस्टीट्यूट नेम, बट रेडी रेकनर की पीडीएफ आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पॉलिटी की मिल जाएगी। इट वुड बी समवेयर अराउंड 80 to 90 पेजेस, और आप इससे बार बार, आप लक्ष्मीकांत से बार बार रिवीजन नहीं कर सकते। तो रेडी रेकनर को उठाकर आप जब भी स्टैटिक का रिवीजन आता है तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो पॉलिटी को खत्म करने के लिए आपको 8 से 9 दिन ही लगने चाहिए। वाई? बिकॉज लक्ष्मीकांत आपने कभी ठीक से पढ़ी होगी अपने प्रिपरेशन में, जब आप पहले प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, तो आपको 8 से 9 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है विद करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए भाई देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा 12 से 13 दिन में आपको खत्म करनी है। और इकोनॉमी भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर करंट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू स्टैटिक। तो करंट अफेयर्स वही वाली अप्रोच रहेगी। देखिए करंट अफेयर्स में हर जगह यही अप्रोच रहेगी, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो। ठीक है, आपको पढ़ना पीटी है, और आपको अगर उसमें टाइम अलाउ करे तो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स को उठाकर उसमें वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, तो रही बात स्टैटिक की, तो इन्वायरमेंट में स्टैटिक में मैंने बताया है कि मृणाल सर के अगर आपने नोट्स पढ़े हैं या आपने वीडियोस देखी है, कोचिंग करी है, तब वेल एंड गुड, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो मैंने एक किताब का नाम लिखा है, वीके ओरी सर की किताब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी की। तो ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आप ऑर्डर भी कर सकते हो। आप ये ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो आप ये रीडिंग करके अपना बेस मटेरियल स्टैटिक का तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में मैंने वही बताया कि आप पीटी 365 को पढ़िए, टाइम अलाउ करता है तो आप उसको किसी और इंस्टीट्यूट से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज और ऐड करी कि बजट और सर्वे की समरी भी आती है बाजार में, वो आपको प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़नी है। देखिए जो समरी होती है वो आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, बट उसमें कुछ प्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे ट्रेंड्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती है? पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू उसमें नेसेसरी लिखा है मैंने, देखिए ये स्किप नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले पीवाईक्यू के लिए कहाँ फोकस करने के लिए कहा था आपको? आर्ट एंड कल्चर में। तो देखिए जहां पर मैंने कहा है कि पीवाईक्यू लगाना जरूरी है, तो वहां पर आप पीवाईक्यू को स्किप नहीं कर सकते, आपको वो पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं। तो कहां पर? इकोनॉमी सेक्शन में पीवाईक्यू बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने लिखा था फोकस एरिया। फोकस एरिया मैंने लिखा था बैंकिंग सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और इन्फ्लेशन। ये 3 एरियाज के क्वेश्चन, चाहे करंट हो चाहे स्टैटिक हो, वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, एक चीज और, ये चीज जो मैंने लिखी है ये बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होती है, जैसे इन्वायरमेंट हो गई, एसएनटी हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कहा है कि सपोज
आपने पीटी 365 पढ़ा और आपने सपोज आपने कोई XYZ मान लो इनसाइट ही ले लेते हैं, ठीक है, इनसाइट का आपने वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, ये आपका बेस मटेरियल था, ये आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल था। तो आपके लिए फिर आपको किसी थर्ड इंस्टीट्यूट के टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो भी टेस्ट बनेंगे तो वो उनके मटेरियल में ऑलरेडी कवर्ड होगा, वो टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो बेटर ये होता है कि आपने जो दो इंस्टीट्यूट या एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट के आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो दिस शुड बी द अप्रोच इन द टेस्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एसएनटी, जहां पर करंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैंने इकोनॉमी के लिए बताया 12 से 13 दिन। फिर आप आ जाइए इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने कहा है बेसिक, देखिए शंकर आईएएस, पीएमएफ, ये सब अवॉइड करिए। देखिए दिन ज्यादा बचे नहीं है, ठीक है, तो ये सब पढ़ना आई वुड नेवर सजेस्ट। तो आप स्मार्टली काम करिए, ओनली आईएएस की उड़ान इन्वायरमेंट स्टैटिक बुकलेट आती है, वो पढ़ लीजिए। और कुछ मैंने लिखा है सिलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम शंकर आईएएस बुक। कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं? नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज। ये 3 टॉपिक आप शंकर आईएएस से पढ़ लीजिए, बाकी आप ओनली आईएएस उड़ान की किताब पढ़िए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ पीएमएफ किताब अच्छी नहीं है, शंकर आईएएस किताब नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है, बट 90 डेज के हिसाब से अच्छी नहीं है। आप इन्वायरमेंट में अगर मान लीजिए पीएमएफ या शंकर आईएएस उठाते हैं और आपको 3 से 4 दिन इनको लग जाता है पढ़ने में, देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है रीडिंग। अगर आपने रीडिंग लगा ली तो अगर आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे तो वो बेकार है। तो आपको सोर्स ऐसा उठाना चाहिए हर सब्जेक्ट में कि उसको आप पढ़ भी लें और कम से कम नहीं तो 2 रिवीजन दे पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिक मटेरियल तैयार करिए। फोकस एरिया मैंने लिखे हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो न्यूज में होती हैं, और कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एफर्ट हो रहा है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वो आपके लिए काम का हो जाता है, ठीक है। ये आपके फोकस एरिया हैं, ये वो थीम्स हैं जहां पर इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। फिर मैंने वही अप्रोच रखी है करंट अफेयर्स के लिए कि आप पीटी 365 पढ़िए और इन्वायरमेंट को किसी और इंस्टीट्यूट के इन्वायरमेंट कंपाइलेशन से सप्लीमेंट करिए, ठीक है। एंड अगेन दी टेस्ट सीरीज अप्रोच इज सेम, कि आप टेस्ट सीरीज उस इंस्टीट्यूट की लगाइए जिसके करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़े, और आपको इन्वायरमेंट लगभग 14 डेज में करना है, ये सारा करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिला के, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैपिंग रिलेटेड होते हैं, तो हमारा फोकस भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो स्टैटिक में आप कुछ ना करिए, आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिजिकल मैपिंग ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपका फोकस होना चाहिए कि आप मैपिंग तैयार करें, ठीक है। और उसके अलावा आप एनसीईआरटीज पढ़ लें, एनसीईआरटी से आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको जीसी लियोंग या किसी के नोट्स वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट अगर प्रीलिम्स निकालना है तो आपको टाइम ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा है कि मैपिंग में क्या है ना, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग होते हैं, नहीं तो आपका जो नॉर्मल मैपिंग होती है रिवर सिस्टम की, माउंटेन पासेस, उन सब से रिलेटेड आपकी मैपिंग आती है। तो मैपिंग में आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो जिस टीचर का आपको अच्छा समझ में आता है वो आप उठाकर मैपिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कुछ फोकस एरियाज बताए हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज़। तो ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन 4 एरियाज से ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा है कि PYQ इज बेटर सोर्स टू प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कैन बी स्किप्ड। तो मैंने साफ साफ बताया यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट लगाने की
ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू इज़ अ बेटर ऑप्शन एज़ कंपेयर्ड टू टेस्ट सीरीज़। तो मैंने आपको अगर यहाँ पर एक और है, आप साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक में मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी में देने हैं लगभग 10 दिन। ये मैपिंग के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैपिंग के साथ में है इंक्लूडेड। आपको 10 डेज ही देने हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक में आपको 7 से 8 दिन देने हैं। देखिए 7 से 8 दिन बहुत कम है साइंस एंड टेक के लिए, बट आप एक चीज समझिए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं, पी फैमिली का आया था, ठीक है, और या फिर स्पीशीज पूछ ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कोई सोर्स तैयार नहीं कर सकते हो। तो बेटर यही है कि यहाँ पर बेयर मिनिमम तैयार करो और बाकी सब्जेक्ट्स को बेटर करो, क्योंकि यहाँ पे बाउंसर क्वेश्चन आएगा। सपोज आपने 10 दिन 12 दिन अच्छे से तैयारी करी, बट अगर वो क्वेश्चन आपके सोर्स से नहीं आया तो वो आपके 5-7 दिन एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ाई करी साइंस एंड टेक की, वो बर्बाद हो जाएगी। तो बेटर ये है कि वो 5-6 दिन आप ना किसी और सब्जेक्ट में दो जहां पर आपका ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच है कि हम बेयर मिनिमम काम करेंगे साइंस एंड टेक में। तो साइंस एंड टेक में आपको बेसिक मैंने बताया है कि रेडी रेकनर की किताब आती है साइंस एंड टेक की, उसको आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। आप एक बार बस रीडिंग कर लीजिए उसकी, और रीडिंग करने के बाद आपको मोटी मोटी डिटेल समझ में आ जाएगी, आपको रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा जाता है। आप चीजें समझ लीजिए कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजीज क्या हैं सारी, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक बेयर मिनिमम आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेन क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स अप्लाइड आते हैं यहाँ पर। तो वही अप्रोच हम रखेंगे जो हमने बाकी सब्जेक्ट में रखा। 365 पढ़ेंगे और टाइम अलाउ करेगा तो वैल्यू एडिशन करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज हम साइंस एंड टेक के लिए भी करते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए टेस्ट सीरीज कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है आपकी, जहाँ पर करंट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पर टेस्ट सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। पीवाईक्यूज हमें लगाने हैं, बट हम बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको बहुत सारे बाउंसर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उन बाउंसर क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना कि जो भी मैं सोर्स पढ़ रहा हूँ उसमें वो सब तो कवर ही नहीं हो रहा है। तो ये होता है आपके जो साइंस एंड टेक और कुछ भी सब्जेक्ट भी हैं, उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं। इस तरह से आप चीजें परेशान ना हो इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर अभी मैं समराइज करूं तो आपको साइंस एंड टेक में 7 से 8 दिन देना है, ज्योग्राफी में 10 दिन देने हैं, एनवायरनमेंट में 14 डेज देने हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में 12 से 13 दिन देने हैं, पॉलिटी में 8 से 9 दिन देने हैं, और आपको टोटल हिस्ट्री में 14 से 15 दिन देने हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि आप पेपर में ले नोट डाउन कर सकते हो कि ये रफ जो वेटेज मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिया है, उन वेटेज के हिसाब से आप अपने प्लान को बनाइए। आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी वो टाइम लिमिट रख रखी है, उसी टाइम लिमिट में आप अपने सोर्सेस को, अपने टेस्ट को, अपने पीवाईक्यूज को सेट करिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ना शुरू किया और जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ रहे हो। नहीं, आपके पास 3 दिन है मिडीवल के लिए सपोज, तो 3 दिन में आपको कैसे भी करके करना है। तो आप सोर्स एक ही उठाओ, ये थीम्स को जरूरी जरूरी पढ़ो और इस तरह से मैनेज करो, ठीक है। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज समझते हुए आपको काम करना है। और इस तरह से जो बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आपकी, जैसे आपका आईआर हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, ये जो सारे मिसलेनियस चीजें हैं, इनको आप रीडिंग करते रहिए। रीडिंग करते रहिए कहाँ से, PT 365 से। अगेन बार बार मैं पीटी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को पढ़ रहे हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। वैल्यू एडिशन के लिए आप दूसरी चीज ऐड जरूर कर सकते हैं, बट स्किप नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये सारे जो जो गवर्नमेंट स्कीम सोशल इश्यूज है, आप बीच बीच में इनको पढ़ते रहिएगा, जो ताकि आपको मोनोटोनस ना लगे सारी चीजें, आप ऐसे करके कर सकते हैं। बाकी देखिए, इसके बाद जो होगा, मैं एक रिवीजन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि रिवीजन के लिए कैसे करें। बाकी आई आस्क यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप टेलीग्राम पे जाइए, और आपको ये टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूपीएससी तक्षशिला, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि जो भी जो नोट्स हैं आपको रिवीजन के लिए, हम आपको टाइमली टाइमली प्रोवाइड करते रहें, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बाद में आपको रिवाइज करने के लिए परेशानी ना हो। ठीक है। और आप सबको कोई भी डाउट आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर ये डाउट आ रही है या ये दिक्कत आ रही है मुझे पढ़ने में, हाउ टू गो अबाउट। ठीक है। ये एक मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। यहाँ पर हमने देखिए आपको रफली बता दिए कि इतने इतने दिन में आप खत्म करो। हमने ये भी बता दिया कि मोटे मोटे आपको पीवाईक्यूज करने हैं कि नहीं करने, टेस्ट सीरीज लगानी है कि नहीं लगानी है, कितना ज़रूरी है, पीटी पढ़ना है और भी वैल्यू एडिशन करना है, सब बता दिया। अब आपको मैनेज करना आपको है कि कौन से सब्जेक्ट को आप पहले उठाना चाहते हो, कौन से को बाद में। ये आप अपनी पढ़ाई के अनुसार सेट कर सकते हो। जो भी आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन मैनेज अराउंड दैट। ठीक है। बाकी we'll make another video on revision after 1.5 months. ठीक है। All the best students.